हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज रक्षाबंधन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से रक्षाबंधन का फेस्टिवल, भाई बहन का प्यार का जो स्पेशल फेस्टिवल जो रक्षाबंधन है, इसको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं। बिहार एएनएम सिलेबस को लेकर के बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट चल रहा है कि सर ये सिलेबस जो है ना, क्या कुछ होने जा रहा है, जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाला है एएनएम का, उसमें क्या सिलेबस रहेगा और क्या कुछ चेंजेज हुआ है और क्या चेंज होने वाला है, सारा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स का जो कमेंट आता है वीडियो के नीचे, कमेंट सेक्शन के नीचे जो कमेंट करते हैं, उस कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई भी अभी मैं करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी इस वीडियो को देखने के बाद सारा कंफ्यूजन जो है ना आपके मन में जो चल रहा है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो और ये चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा पर्सनल चैनल है, यहाँ पर स्पेशली एएनएम जीएनएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अपने व्हाट्सएप पे जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो बिहार में जो एग्जाम हुआ था, ध्यान दीजिएगा, अभी जो बिहार में जो एग्जाम हुआ था बीटीएससी का, बीटीएससी के तहत जो 10,709 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था और उस जो पोस्ट आया था अनुबंध पे, भाई दोनों का सिलेबस बहुत ही अलग था, ठीक है ना। दोनों का सिलेबस में बहुत ही अलग है। बट जो अभी आप लोग पता है कि हम लोग बिहार स्टेट में रहते हो, बिहार स्टेट में जो खास करके जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है बीटीएससी अपना अपना जो है ना हमेशा नियमावली चेंज करते रहता है कि हम अपने तरीका से जब मन किया तब वो जो है ना एग्जाम लेने के मूड में रहता है। कभी अनुबंध पे कर देता है तो कभी नियमावली चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो वो अपना मन मर्जी से काम करता है और अटेंडर स्टूडेंट के सामने थोप देता है कि आपको ये नियमावली है, इसके बिहाफ पे आपको एग्जाम देना है, आपका ये सिलेबस है, इसके बिहाफ पे 2 महीना में एग्जाम देना है। ऐसे कर करके ये जो है ना स्टूडेंट्स को परेशान करने में लगा हुआ रहता है। नियमावली कहने का मतलब एक नियमावली जब लागू कर दिया तो वो लंबे समय तक चलना चाहिए, कुछ ड्यूरेशन तक, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो नियमावली 2024 आया है, तो 2024 नियमावली के बारे में तो ये चीज तो आपको पहले से कंफर्म मैं कितना बार कर दिया हूं कि चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है, हायर डिग्री है, जो कुछ है, सभी का एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शन होगा, एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं सिलेबस की, बात क्या होने जा रहा है। तो देखिए सिलेबस जो है ना, सबसे पहले ये जो सिलेबस हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सिलेबस जो 10,709 जो पोस्ट जो अभी एग्जाम हुआ था, जो परमानेंट वाले वैकेंसी था, परमानेंट वाला जो वैकेंसी था, अनुबंध वाला नहीं, परमानेंट वाला, उसका ये सिलेबस दिया गया था, ठीक है ना। तो अभी ये जो सिलेबस ये डिस्कस करूंगा, उसके बाद लास्ट में मैं जो स्टूडेंट्स का कमेंट जो ज्यादा क्वेरी आ रहा था उसका कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो 10,709 और एक अभी एएनएम का 2 ही एग्जाम हुआ, एक अनुबंध वाला और एक जो है ना परमानेंट वाला। अनुबंध वाला का जो एग्जाम जो हुआ था उसमें जो पूछा गया था टेक्निकल पूछा गया था, साथ में नॉन टेक भी पार्ट पूछा गया था। नॉन टेक कहने का, टेक्निकल कहने का मतलब जो आपने जो अभी सिलेबस में अभी बताऊंगा वो टेक्निकल था, प्लस नॉन टेक में अगर बात करते हैं तो नॉन टेक में जो सिलेबस था वो आपका जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। बट अभी जो एग्जाम होने जा रहा है, जो अपकमिंग वैकेंसी आने जा रहा है, उसमें आपका 90% श्योर है, 90% कंफर्म है, ठीक है ना। कंफर्म 90% है कि आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 10,709 में एग्जाम में पूछा गया था। बट ये बिहार सरकार है, आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी भी जो है, ये जो है ना इनको पलटू राम से जो है ना बहुत लोग फेमस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीका से बीटीएससी भी जो है ना ये अपना सिलेबस को चेंज करते रहता है, सिलेबस को यानी जो इसका नियमावली है वो भी चेंज करते रहता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 10% ये भी चांस हम लोग रख सकते हैं कि नॉन टेक का पार्ट जो है ना 10% चांस है कि पूछा जा सकता है नॉन टेक वाला। तो नॉन टेक में क्या पूछा जा सकता है भाई, तो जीके, रीजनिंग और मैथ पूछा जा सकता है। बट ये जो है ना 90% से ज्यादा चांस है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ही पूछा जाएगा। लेकिन टेक्निकल तो 100% ये कंफर्म है
टेक्निकल पूछा जाएगा, लेकिन ये 10% मान के चलते हैं कि नॉन टेक भी पूछ सकता है अगर वो नोटिफिकेशन जारी करेगा तो। क्यों? क्योंकि सिर्फ टेक्निकल से कट ऑफ बहुत कम जाता है, ठीक है ना, और नॉन टेक पूछेगा तो थोड़ा सा कट ऑफ का वेरिएशन ज्यादा दिखने को मिलेगा, जिस तरीका से आपने 8553 जो अनुबंध वाला वैकेंसी आया था उसमें आप लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो बात की बात है वो वैकेंसी में जो है ना ये कुछ चेंजेस दिखने को मिल सकता है, बट जो है ना 90% से ज्यादा चांस है कि सिलेबस में सिर्फ टेक्निकल ही रहेगा। अगर अनुबंध का आता है तो वो अनुबंध में वो नॉन टेक का पार्ट पूछा जाता है तो वो पूछा जाने का उम्मीद ज्यादा है, नॉन टेक का भी पार्ट, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो है ना मान के चलते हैं कि सिलेबस में जो अभी जो चेंजेस आएगा वो चेंजेस जो है ना टेक्निकल पोर्शन जो रहेगा सबसे ज्यादा रहेगा, और नॉन टेक का पार्ट कुछ डाल सकता है, ये डिपेंड करता है बट कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये टेक्निकल पार्ट का तो 100% कंफर्म है कि टेक्निकल तो रहेगा ही रहेगा। तो टेक्निकल में क्या कुछ सिलेबस रहेगा वो सबसे पहले देखते हैं। देखिए सिलेबस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। हाँ सिलेबस देख सकते हैं, ये सिलेबस आपका जो है ना मिडवाइफरी का हो गया, ये पूरा इंग्लिश में है, जिसको हिंदी में आगे मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। उसी तरीका से ये प्राइमरी हेल्थ केयर का ये पूरा सिलेबस है, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये पूरा सिलेबस है, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पूरा सिलेबस है, उसके बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस है, हेल्थ प्रमोशन का पूरा सिलेबस है। यानी टोटल 6 सब्जेक्ट का ये पूरा सिलेबस दिया गया है। इसको हिंदी में मैं अगर बात करता हूं तो ये रहा हिंदी का सिलेबस, हिंदी में इसको कन्वर्ट करके, और जो कि स्टडी इन डेटा पर पूरा डिटेल्स में सारा कुछ इसका करवाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अगर सिलेबस की बात करते हैं तो ये पूरा 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अवधारणा हो गया, देश की स्वास्थ्य नीतियां योजना एवं कार्यक्रम हो गया, समुदाय की अवधारणा, समुदाय स्वास्थ्य टीम की भूमिका, समुदाय में गृह भ्रमण का पूरा टेक्निक वगैरह, और इससे ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा भी गया था। नेताओं और संसाधन व्यक्ति समुदाय से संगठित जो एनजीओ वगैरह है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। सामुदायिक स्वास्थ्य की आवश्यकताएं समस्या हो गया, स्वास्थ्य सूचना के लिए संचार की जो अवधारणा होती है वो सबसे क्वेश्चन पूछा गया था। स्वास्थ्य में परामर्श काउंसलिंग का क्या उद्देश्य है, क्या सिद्धांत है, क्या विधि है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पूरा सिलेबस है, ठीक है ना। उसी तरीका से हेल्थ प्रमोशन के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो हेल्थ प्रमोशन में स्वास्थ्य और जो न्यूट्रिशन से संबंधित जो बीमारी वगैरह है, न्यूट्रिशन की कमी, ये सबसे वो सबसे जो है ना क्वेश्चन पूछा गया था। किसी व्यक्ति परिवार समुदाय में पोषण का न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। स्वच्छता का सिद्धांत और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अच्छे तरीके से स्वस्थ नहीं रहने से, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। स्वयं और व्यक्तियों के लिए स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, मानसिक व्यक्ति परिवार और समुदाय की स्वच्छता, यानी मेंटल से भी रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन, ये टोटल 6 टॉपिक से जो है ना हेल्थ प्रमोशन से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये इस बार भी सारा सिलेबस रहने वाली है अपकमिंग वैकेंसी में। हेल्थ केयर मैनेजमेंट की अगर बात करते तो यहाँ में निर्धारित गतिविधि को पूरा करने के लिए उप केंद्र क्लिनिकों को व्यवस्थित करने, ठीक है ना। आवश्यक स्टॉक मेंटेन, स्टॉक क्यों जरूरी है रखना हॉस्पिटल में, उसको क्यों उसका इंपॉर्टेंस होता है, रजिस्टर मेंटेन क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्वास्थ्य राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होता है वो सब गवर्नमेंट या फिर एनजीओ ये सब की तरफ जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सबसे रिलेटेड, ज्ञान कौशल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, अन्य स्वैच्छिक कार्यकर्ता, रिकॉर्ड रिपोर्ट रखा हुआ, सारा टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ से भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट से 6 टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ठीक है ना। उसी तरीका से सब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की अगर बात करते हो तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में विभिन्न उम्र के बच्चे की वृद्धि विकास का आकलन असेसमेंट करने वाले से यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को जो न्यूट्रिशन से संबंधित जो समस्या होती है वो सबसे आवश्यकता होती है वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बीमारी बच्चों और उसकी सीमा समान बीमारी के दौरान देखभाल प्रदान करना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का वर्णन करें, बच्चों को अधिकारों का वर्णन करें, माताओं और परिवार के सदस्यों को और बच्चों की आवश्यकता अनुसार शिक्षित करें, उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु को पुनर्जीवित करें, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था को पहचान करें, उसे मातृत्व जो है ना सुरक्षित प्रदान करने और साथ में रेफर करने की जो समस्या है, ठीक है ना। समुदाय में नवजात शिशु, छोटे बच्चों को गृह भ्रमण तकनीक, ये सब टॉपिक टोटल 9 टॉपिक से जो है ना ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आगे बात करते हैं तो ये मिडवाइफरी की बात करते हैं, तो जो कि एएनएम का सबसे कोर सब्जेक्ट, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है, जहां से क्वेश्चन जो है ना ज्यादा डीप में पूछा जाता है वो मिडवाइफरी। यहां से टोटल जो है ना 16 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे नर मादा और प्रजनन अंग का वर्णन करें, गर्भधारण और भ्रूण विकास का प्रतिक्रिया को समझाएं,
ठीक है, प्रक्रिया को समझाएं। महिला श्रोणि और भ्रूण के प्रसव में शामिल मांसपेशियों को वर्णन करें। समान प्रसव कराएं और नवजात शिशु को देखभाल करें। घर और अस्पताल में गर्भवती मां और प्रसव पूर्व, प्रसवोत्तर अवधि के दौरान जो देखभाल होता है, डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद, ये सारा देखभाल के बारे में वर्णन करें। प्रसव पूर्व, प्रसव के बाद जो है ना, प्रसवोत्तर अवधि के दौरान मां और उसके परिवार को आवश्यकता आधारित जो गार्जियन को परामर्श दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उच्च जोखिम नवजात शिशु को पुनर्जीवित करें, ठीक है ना। उच्च जोखिम और बालिग गर्भावस्था की पहचान करें और सुरक्षित मातृत्व हेतु रेफर करने का भी सुविधा रखें, ठीक है ना। समान प्रसव में विचलन को समय रहते पहचाने और आवश्यक कार्रवाई करें। असमान प्रसव काल की पहचान करें और पर्याप्त देखभाल करें। प्रोटोकॉल के अनुसार दवाओं का प्रबंध करें, जो गाइडलाइन आता है, जो डॉक्टर बताते हैं उसके हिसाब से। परिवार के जीवन में गुणवत्ता में सुधार के लिए समुदाय को शिक्षित करें। समाज में महिलाओं को शिक्षित और सुधार को बढ़ावा दें। महिलाओं को स्वास्थ्य समस्या की पहचान करना, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं वाली महिलाओं को देखभाल और मार्गदर्शन प्रदान करना। प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना। ये टोटल 16 टॉपिक आपका सिलेबस में है, ये मिडवाइफरी में, जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में टोटल 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो टॉपिक कौन कौन है? संक्रमण की अवधारणा और रोगों की कारण की व्याख्या करें। शरीर की रक्षा तंत्र और रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा के विकास का वर्णन करें। टीकाकरण को प्रभावी ढंग से करें। कीटाणु शोधन को और रोगाणु शोधन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। समान संचारी रोगों और प्रबंधन का वर्णन करें। रोकथाम को समान तरीका से समान संचारी रोगों को रोकथाम और उसका नियंत्रण, कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। समुदाय में समान बीमारी वाले मरीजों को देखभाल का वर्णन करें और आवश्यक हो तो उन्हें देखें। विभिन्न शरीर प्रणाली में से संबंधित स्थिति का पहचान और व्याख्या करें। दवाओं के प्रशासन में मार्गों का वर्णन और प्रदर्शन करें। आपात स्थिति और छोटी बीमारियों के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य दवा और उसके संकेत, खुराक, कार्यों और ये सब सूची बनाएं। और ये सब चीज से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन पूछा गया था। यानी टोटल 10 टॉपिक से प्राइमरी हेल्थ केयर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी टोटल हम लोगों ने देखा अब तक कि 6 सब्जेक्ट है और ये 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको टेक्निकल पूछा जाएगा। पहले भी पूछा गया है और आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी यही 6 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। बट अगर सिलेबस में कुछ नॉन टेक पार्ट ऐड कर सकता है, बट नोट कंफर्म, बट कर भी सकता है, क्योंकि बिहार सरकार है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद कम है करने का, ठीक है ना। तो वो कर भी सकता है, तो क्या कर सकता है, मैथ, रीजनिंग और जीके डाल सकता है, ठीक है ना। कुछ वेटेज डाल सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो सिलेबस जितना मैंने आपको बताया, ये 100% श्योर है, कंफर्म है कि यही सिलेबस आपको टेक्निकल से एएनएम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसी लेवल का तैयारी करवाया जा रहा, तो आपको तैयार होकर के रहना है इसी लेवल का तैयारी के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है ना, यहां पर मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स का कमेंट अभी मैं लेता हूं, उसके बाद मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहले कमेंट देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, एक स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है, आप लोग को भी किसी तरह का डाउट होगा, किसी तरह का कंफ्यूजन रहता है, कोई भी डाउट, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तभी मैं आपको कमेंट ज्यादा उस टॉपिक उस मैटर पे अगर ज्यादा कमेंट आएगा तो आपका कमेंट को पिक करके उसका फिर जो है अलग से वीडियो बना करके आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, कमेंट आ रहा है प्रियंका कुमारी का, ठीक है ना। इनका कहना है कि एमपी से जो किया है सर, जीएनएम बिहार में अप्लाई कर सकता है। बिहार कहीं से भी आप जीएनएम किए हैं या एएनएम किए हैं, बिहार में अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए जो है ना बिहार नर्सिंग काउंसिल से जो है ना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन बिहार नर्स से बीएनआरसी से खोजा जाता है, जो कि ये प्रियंका कुमारी कहना है कि एमपी से किया है, तो ये अगर एमपी से किए हैं तो इनको बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर बिहार में भरना चाहते हैं तो बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन, बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, तभी बिहार में आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा एक और स्टूडेंट्स का कमेंट है, ये इसका नाम नहीं पता है, यूजर कुछ कोर्स के यहाँ पे शो कर रहा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड हायर एजुकेशन होना कंपलसरी है क्या? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है
तो उसका वेटेज दिया जाएगा, नंबर उसका अलग से दिया जाता है। हायर एजुकेशन है तो आपको अलग से उसका नंबर दिया जाता है, बट एग्जाम आपको भी देना पड़ेगा अपकमिंग वैकेंसी के लिए, क्योंकि चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, हायर एजुकेशन है, सभी को एग्जाम देना ही पड़ेगा। सभी को जो है ना एग्जाम देना ही पड़ेगा। बिहार में एग्जाम जो है ना, बिहार में जो नया नियमावली 2024 के तहत, ठीक है ना, चाहे आप अदर स्टेट से जो है ना जीएनएम वगैरह कुछ भी किए हैं, तो आपको बिहार में फॉर्म भरने के लिए आपको बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन खोजा जाता है। अगर बिहार में भरना चाहते तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बिहार में रजिस्ट्रेशन वालों को ही भरने का मौका दिया जाता है, ठीक है ना, बिहार वाले को, ठीक है। तो ये चीज है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है ना फ्री में स्टडी इंडिया के द्वारा जो टेस्ट जो चलाया जाता है, फ्री में मेरे जो टेस्ट आप देना चाहते हैं, तो आपको गूगल में एक सर्च, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दूंगा, या फिर आप सरकारी जॉब सूचना गूगल में सर्च कीजिएगा, तो पहला जो वेबसाइट है सरकारी जॉब सूचना .com, तो इस पे जब जाइएगा, इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे सारा चीज व्यवस्था किया गया है टेस्ट वगैरह का, और साथ में लेटेस्ट नोटिफिकेशन का। एक क्विज सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट 1, क्विज 2, क्विज 3, ये सारा क्विज वगैरह यहाँ पर लगाया जा रहा है, जो कि यहाँ से आप प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे फ्री में क्विज वगैरह टेस्ट वगैरह लगाया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक स्टूडेंट बोल रहे थे बहुत लोग कि सर जो पेज एएनएम के लिए बनाया गया वो कौन सा है, तो यहाँ पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। फेसबुक वाला पे जब क्लिक कीजिएगा ना तो ये पेज पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा। तो यही आप लोगों के लिए पेज है नर्सिंग स्टडी नोट्स, तो यहाँ पे भी नोट्स वगैरह डाला जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो भी जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो सारा चीज है ना वीडियो के फॉर्म में और ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में सारा चीज डाला जाता है, तो वो चीज को भी बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही साथ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चैनल है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। और किसी तरह का क्वायरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वायरी आप जो है ना कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट अगर ज्यादा आएगा तो उस पर स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों का क्वायरी को सोल्व कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस सारा कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको स्टडी इंडिया फॉर फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, और ये फाउंडेशन बैच में अभी ऑफर चल रहा है, राखी का ऑफर चल रहा है। तो आप जो है ना 85 44 61 53 52 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट स्टडी इंडिया का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड अभी करंट में जो वैलिड चल रहा है RAKHI राखी, जब ये राखी कूपन कोड डालिएगा तो आपको जो है ना ऑफर में जो अभी ऑफर चल रहा है उसका डिस्काउंट आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो है ना ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। डायरेक्ट जो है ना कूपन कोड जब ज्वाइन कीजिएगा स्टडी इंडिया एप्लीकेशन पे, तो कूपन कोड RAKHI ये कूपन कोड डालिएगा, तब आपको सीधा जो भी ऑफर चल रहा है वो ऑफर में आपको इनरोल हो जाएगा, और ये सफलता बैच जो है ना आपको फ्री में मिल जाएगा। जो 10,709 जो वैकेंसी का एग्जाम हुआ था, जिसमें इस बैच से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ था। ये अलग बात है कि वो वैकेंसी कोर्ट का मामला चल रहा है, और वो आगे अगले मंथ की सुनवाई का जो है ना अगले मंथ का भी जो है ना सुनवाई का डेट रखा है, ठीक है ना। तो देखते हैं उसका सुनवाई का नतीजा क्या आता है, उसका भी जो है ना सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए